नमस्कार मित्रों, मैं संजय कुमार पाखरी देवभूमि के इस खूबसूरत शहर देहरादून से आपको नमस्कार करता हूँ। मित्रों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। और मित्रों, इस व्यस्तता की ज़िंदगी में मैं अपने मित्रों के लिए हमेशा इस देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत शहर दून देहरादून उत्तराखंड से नमस्कार करता हूँ। मित्रों, आजकल मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है। ना अत्यधिक गर्मी है, ना अत्यधिक ठंड है। मौसम हल्का फुल्का देहरादून का जो है सुबह शाम का जो मौसम है वो ठंडा है। और अगर आज मौसम की बात करें तो मौसम में चमचमाती हुई धूप, सुबह सुबह सूर्य की प्रकाश की किरणें इस खूबसूरत शहर देहरादून की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर पड़ रही है। और मित्रों, मैं आपको इस देवभूमि के इन खूबसूरत वादियों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि हमारे मित्र कहीं भी रहे इन सुंदर घाटियों की, इन सुंदर पेड़ पौधों की जो है याद आए, उनको अपनी देवभूमि से प्रेम करें। मित्रों, देहरादून कभी मौसम के लिए बहुत अच्छा जाना जाता था, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद इस खूबसूरत शहर में लगातार कंक्रीट बनती जा रही है। प्रत्येक दिन 30 बिल्डिंगें बन रही है। इस प्रकार से साल भर में कम से कम 1000 मकान बन रहे हैं। और ये खूबसूरत शहर धीरे धीरे अपनी पहचान खोते जा रहा है। मित्रों, ये ब्रिटिश कालीन भारत जब अंग्रेज़ों का राज था, तब भी अंग्रेज़ों ने इस स्थान को जो है चुना। इसके निकटतम स्थान मसूरी, पहाड़ों की रानी मसूरी, और उसी के बगल में पहाड़ों का राजा चक्रोता है। आइए इस देवभूमि में इन खूबसूरत वादियों को देखने के लिए प्रत्येक शनिवार और रविवार को यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा से लगातार जो है पर्यटक आते रहते हैं। और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। यदि आपको देवभूमि में आना होगा तो आजकल देवभूमि में हल्के फुल्के थोड़ा गर्म कपड़े लाइए और इन वादियों के, इन खूबसूरत वादियों की फ़ोटोग्राफी कीजिए, क्योंकि अभी चातुर्मास का मौसम समाप्त होते ही अभी प्रकृति की सुंदरता बनी हुई है। हरे भरे पेड़ पौधों के जंगल बने हुए हैं। जगह जगह जो है हरा भरा दिखाई दे रहा है। आजकल उत्तराखंड में जगह जगह जो है रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि मित्रों, उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी महिलाएं अपना खेती का काम करके, यहाँ के लोग बड़े परिश्रमी हैं और खेती का काम करके वो जो है अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए गांव गांव में जो है रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्री राम का आशीर्वाद लीजिए। उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों को देखने के लिए आइए। मित्रों, इस समय मैं आपको देहरादून का ये जो क्षेत्र है ये धर्मपुर के नाम से जाना जाता है। और
यहाँ पर शहर के बीच में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, इसलिए यहाँ पर मौसम हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है। सड़क के दोनों तरफ प्यारे प्यारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और इन पौधों पर आजकल जो है फूल लगे हुए हैं। ये फूल प्रकृति में अपनी खूबसूरती को जो है दिखा रहे हैं। सुंदर सुंदर भौरे इन फूलों पर सुबह सुबह मंडरा रहे हैं, गुंजन की तरह गाना गा रहे हैं। मित्रों, आइए इस प्यारे उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ियों को देखने के लिए आइए और आपको इस सुंदर सा जो अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना है और लगातार और इस समय मैं आपको देहरादून का एक खूबसूरत क्षेत्र भगवान परशुराम चौक दिखा रहा हूँ। और मित्रों, सुबह सुबह का समय है, सभी लोग अपने बच्चों को इस समय विद्यालय पहुंचा रहे हैं और इस सुंदर सी सुबह सुबह की ये तस्वीर आपको धर्मपुर की ये सुंदर सी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सुबह सुबह आजकल बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि सुबह के समय बच्चे जो है विद्यालय जाते हैं। सुंदर सा जो है धर्मपुर का एक खूबसूरत सड़कों के दोनों किनारे की तरफ एक खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं और इन पेड़ों में भी आजकल छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। और आपको मैं इस समय ये सुंदर सा जो है नज़ारा दिखा रहा हूँ। मित्रों, ये सुंदर शहर की ये खूबसूरत सड़कें भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा था कि उत्तराखंड को एक पर्यटक क्षेत्र बनाया जाएगा, वो सपने साकार हो रहे हैं। और उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जब पूरे भारत में अधिकतर राज्यों में सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तरकाशी की एक सभा में कहा था, घाम तापो। और घाम तापो का अर्थ है इस क्षेत्र में लोगों को विटामिन डी, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, वो हर समय पर्याप्त होता है प्रत्येक दिन। इसलिए जो पहाड़ी लोग हैं वो भारतीय सेना में अपना शौर्य दिखा चुके हैं। यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो अत्यधिक शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि उनको वर्ष भर पहाड़ों की इन विकट परिस्थितियों में रहना पड़ता है और इन विकट परिस्थितियों में रहकर उनका शरीर मजबूत बन जाता है। मित्रों, इन खूबसूरत क्षेत्रों में आकर वो उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं और भारत के सर्वोच्च पदों पर विराजमान है। उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य है जहां कई बार सेना के जो सेनाध्यक्ष
चाहे थल सेना का है, चाहे वायु सेना का है, चाहे वो जल सेना का है, सभी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इस उत्तराखंड की इस पवित्र देवभूमि से पहुँचे हैं। यहाँ की देवतुल्य जनता राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देती है और लोकतंत्र की इस खूबसूरती में इस छोटा सा राज्य भारत का किसी भी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व में पीछे नहीं है। आइए मित्रों, इस छोटे से राज्य पहाड़ का उत्तराखंड में आइए, इगास का मेला लगने वाला है। यहाँ का पारंपरिक इगास मेले में जो है भेलो खेले जाते हैं, लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। लोग अपने खुशी खुशी इस भेलो का आयोजन करते हैं। पूरे गांव में जो है भोजन एक साथ बनता है, एक साथ खाया जाता है। यहाँ के इगास मेला इस बार नवंबर की 1 तारीख है और यहीं पौड़ी गढ़वाल में बिनसर महादेव में भी बहुत बड़ा मेला लगता है। भगवान बिंदेश्वर आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करें। आप आइए, इस खूबसूरत शहर का ये सुंदर सा जो है आनंद लीजिए और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।